तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवीज लेबोरेटरीज के बारे में और डिवीज के आ चुके हैं क्वार्टर वन के नतीजे। उस पर बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बालाजी अमाइंस के नंबर भी आ चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त इंसाइट, कुछ बड़ी खबरें आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल इंसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर किया अलॉन्ग विद द Q1 नंबर्स। तो इस वीडियो को जाके आप जरूर देखिए। बात करते हैं डिवीज की। तो डिवीज में देखिए दोस्तों, एक सडन फॉल हमको आज आता हुआ देखने को मिला है। 6% की भारी गिरावट होती हुई देखने को मिली है। क्यों ये गिरावट? तो आज आए हैं डिवीज के Q1 के नतीजे और मार्केट आवर्स में नतीजे आए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर नहीं आए हैं और इसी वजह से मार्केट यहाँ पर इसकी पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से 6% स्टॉक गिर चुका है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले नंबर्स को और साथ ही में एक और बड़ी अपडेट है डिवीज लैब के रिगार्डिंग, वो भी आपके साथ साझा करूंगा। कुछ एलिगेशंस यहाँ पर लगे थे डिवीज लैब के, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर अपडेट है, वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर्स पे। कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे, लैक्स में वैल्यू है, करोड़ में बात करें तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों जो रेवेन्यू है पिछले साल था करीब 196 करोड़ का, पिछले साल जून क्वार्टर में, अब की बार बढ़ के हो चुका है 225 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 15% हमको यहाँ पर वाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन सिक्वेंशियली 251 करोड़ का रेवेन्यू गिर के हो चुका है 225 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट 10% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर जो है हमको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट की बात करते हैं तो 557 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 702 करोड़ का। तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 25% वाई ग्रोथ है। लेकिन सिक्वेंशियली 894 करोड़ का प्रॉफिट घट के हो चुका है 702 करोड़ का। तो सिक्वेंशियली यहाँ पर 20% की हमको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर नंबर्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं आए हैं और इसी वजह से गिरावट हुई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखें तो रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है एंड प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर नंबर में डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि अच्छे आएंगे क्योंकि पिछला साल जो जून जून का जो क्वार्टर था वो बेस, वहाँ पर हमको कोविड इम्पैक्ट देखने को मिला। तो बेस ईयर इम्पैक्ट होने के बावजूद यहाँ पर नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इतने अच्छे नहीं हैं और इसी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरने के कारण स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हो गई टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात। लेकिन वहीं अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ, देखिए दोस्तों मार्जिन्स भी यहाँ पर पिछले साल जून क्वार्टर के मुकाबले गिरते हुए नजर आए। 43% का मार्जिन गिर के हो चुका है 38% एंड सिक्वेंशियली 48% का गिर के हो चुका है 38%। तो मार्जिन्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं और ये एक्सपेक्टेशन डिवीज से नहीं रहती और इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से स्टॉक में हमको पूरी तरीके से पिटाई होती हुई देखने को मिल रही है। अब आगे क्या करना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट देना चाहूँगा आपको एक। वो है दोस्तों ये अपडेट जो कि हमको कल के दिन आती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पर डिवीज लैब पे कुछ एलिगेशंस लगे, कुछ कंप्लेन लगे थे आज से 10 साल पहले। उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर वापस से चीज़ें उठ के सामने आ रही है। जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर एलिगेशन ये थे कि कुछ तेलंगाना के गांव थे, उनके कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने यहाँ पर कंप्लेन रेज की थी कि जो डिवीज लेबोरेटरी है वो उनकी जो रिवर है, एक मूसी रिवर है, उसको खराब कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं। जो इनके वेस्ट है वो उस रिवर में जा रहा है और जो आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है, उसका वाटर वो यूज़ करें, जिसकी वजह से आसपास की जो लेक सूख रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कल तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए। ये जो एलिगेशंस लगे थे डिवीज लैब पे, तो लेट्स इसका क्या यहाँ पर रिजोल्यूशन, क्या यहाँ पर सॉल्यूशन निकलता है, क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के सामने आती है। लेकिन मेरे ख्याल से 10 साल पहले का दोस्तों ये केस है, वो अब उठ के आ रहा है, तो इतना यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर कुछ आ गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर फिर से इम्पैक्ट पड़ जाए, लेकिन मुझे लगता है इतना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन जो एक्चुअल गिरावट है आज के दिन की वो सिर्फ रिजल्ट की वजह से है, बिकॉज रिजल्ट आर बिलो एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर हम करना क्या है उसकी बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट पे आप देखिए कि स्टॉक में गिरावट हो चुकी है ऊपर इस तरह से। अब ये स्टॉक हमको 32% करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और ये अगेन एक और ये जो ट्रेंड लाइन की हमने बात करी थी, ये जो कल हमने बात करी थी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले सकता है। अगेन ऊपर की साइड से सप्लाई वापस से आती हुई देखने को मिल रही है और स्टॉक गिर चुका है। तो अब क्या करें? क्वेश्चन ये है कि क्या करें। तो अगर दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया मौका है, डिवीज लैब को आपको फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से आपको ऊपर ऑल टाइम हाइस पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। जब आपको ये वापस से 1500 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा तो आप सोचेंगे काश हमने इस लेवल्स पे बाय कर लिया होता तो अच्छा रहता। रिग्रेट होगा, इससे अच्छा है रिग्रेट ना हो। इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करते रहिए, बाय ऑन डिप्स करते रहिए, क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर यहाँ पर खराब हुआ है, ठीक है।
सिर्फ ये क्वार्टर खराब हुआ है जहाँ पर मार्जिन्स गिरे हैं। और वैसे इसके अगर आप ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स देखें तो इसका जो मेंटेन करता है वो अपने 38% के आसपास मार्जिन्स मेंटेन करता है। आप देखिए 38% के आर पर मेंटेन करता है मार्जिन। तो आप मान के चलिए अपने बेस मार्जिन्स पे ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है और डाउन साइड यहाँ पर जो है रिस्क लिमिटेड है। तो आप ये सोच के मानिए कि यहाँ पर एक क्वार्टर खराब हुआ है, इसकी वजह से बिजनेस खराब नहीं होता, मैनेजमेंट अभी भी उतना ही यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव है। आगे के जो 6 ग्रोथ इंजन्स है वो यहाँ पर फायर करते हुए नजर आएंगे अगले आने वाले 1 से 2 सालों में, और ये स्टॉक आपको भागता हुआ देखने को मिलने ही वाला है। और हो सकता है दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए। अभी ये जो है एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, लेकिन अगर मैनेजमेंट की यहाँ पर जो कॉन कॉल हुई उसमें कुछ अच्छे स्टेटमेंट आ गए मैनेजमेंट की तरफ से, कुछ एस्पिरेशंस अच्छी आ गए, ये जो इम्पैक्ट है मुझे लग रहा है इनका जो मोलनुपिराविर कोविड ड्रग है ना, उसका रेवेन्यू अब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोविड अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। और कोविड पिछले 2 साल में मोलनुपिराविर की सेल्स काफ़ी हुई, उसकी वजह से इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए और मार्जिन्स भी काफ़ी हाई थे। अब यहाँ पर ये ड्रग का ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो मार्जिन्स वापस से नॉर्मलाइज हो रहे हैं और वापस यहाँ पर आपको जो है अपने मीडियन पे ही आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो एक क्वार्टर है इसकी वजह से यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मेरा जो अभी यहाँ पर जो यहाँ पर अलोकेशन है वो डिवीज़ लैब में है, तो मैं यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये 3300 के आसपास आ गया तो वापस से एक्यूमुलेट कर लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। आगे के जो 6 ग्रोथ इंजन्स हैं वो फायर करते हुए नजर आएंगे अगले 1 से 2 से 3 सालों में। तो इसको जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, फार्मा सेक्टर की लीडर कंपनी है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हैं, डेट फ्री कंपनी है, और क्या नहीं है, मतलब कोई दोस्तों यहाँ पर वो सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। डिवीज लैब को आप जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपको कन्विक्शन नहीं है तो आप बेच भी सकते हैं। बाकी जिसका कन्विक्शन है, जिनको पता है, वो बाय करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने बालाजी अमाइंस का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त डिटेल्स इसमें हमने शेयर करी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।